हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम इन्वर्टिब्रेट्स की संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम आज इकाइनोडर्म्स में एस्टेरियस जो होते हैं, स्टारफिशेस जो होती हैं ग्रुप में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्योंकि एस्टेरियस में मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लगभग सभी जो कार्य की गतिविधियां होती हैं वो इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, जल संवहन तंत्र के द्वारा संपादित की जाती हैं। तो अगर संरचनात्मक रूप से हम देखें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो यह सिस्टम मुख्य रूप से 8 संरचनाओं द्वारा बना होता है, जो कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जो फर्स्ट से एंड तक इस प्रकार होती हैं। मेड्रिपोराइट जो कि एंट्री पॉइंट होगा समुद्रीय जल का, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, पोलियन वेसाइकल, टिडमैन्स बॉडी, रेडियल कैनाल, पार्श्वीय या पोडियल कैनाल, और अंतिम होती हैं जो ट्यूब फिट हैं। ट्यूब फिट के 2 भाग होंगे, पोडिया और एम्प्यूला। तो इस प्रकार से 8 संरचनाएं मिलकर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। सर्वप्रथम हम मेड्रिपोराइट को देखेंगे। तो मेड्रिपोराइट एक फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छलनी नुमा संरचना होता है, जिसमें कि अनेक पोर कैनाल्स होती हैं, छिद्र नालें होती हैं, जो कि खांच के रूप में उपस्थित होती हैं। इनकी संख्या लगभग 200 के करीब होती है और प्रत्येक पोर कैनाल आपस में मिलकर जो होती हैं, मेड्रिपोराइट का एक कोशनुमा संरचना होता है, उसमें खुलती हैं। मेड्रिपोराइट इंटररेडियाई अर्थात 2 भुजाओं के मध्य एक पोजीशन पर अपमुखीय सतह अर्थात डॉर्सल सरफेस जो होती है, पृष्ठीय भाग देह भाग जो होता है, वहाँ पर 2 भुजाओं के मध्य इंटररेडियाई रेडियाई पोजीशन पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अनेक पोर कैनाल मिलकर खुलती हैं एक कोश में, जिसे कि मेड्रिपोरिक एम्प्यूला भी कहा जाता है। और ये एंट्री पॉइंट होता है समुद्रीय जल का, जो कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इसमें प्रवेश करता है। अब इसके पश्चात जल प्रवेश करने के पश्चात एक एस शेप जो मेड्रिपोरिक एम्प्यूला है, वो एक एस शेप कैनाल में खुलता है। यह एस शेप कैनाल जो होती है, इसे स्टोन कैनाल कहते हैं। एस फॉर स्टोन भी है, लेकिन यहाँ पर इसे स्टोन कैनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कैनाल के अंदर अनेक कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए वलय होते हैं, जिससे कि यह बहुत कठोर संरचना बन जाती है। अतः इसे स्टोन कैनाल कहते हैं। प्रत्येक जो स्टोन कैनाल है वो 2 लेमिली में बाइफरकेट हो जाती है, स्पाइरली 2 में विभाजित हो जाती है। कुछ जो स्टारफिशेस होते हैं उसमें जो लेमिली होती हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, अतः स्टोन कैनाल उनमें बहुत अधिक विकसित या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। लगभग सभी जो पोर कैनाल्स होती हैं वो स्टोन कैनाल में नहीं खुल पाती। कुछ जो अवशेष जो पोर कैनाल होती हैं मेड्रिपोराइट की, वो एक्सियल जो साइनस होता है उसमें खुल जाती हैं। अतः इस प्रकार से मेड्रिपोराइट की लगभग सभी पोर कैनाल स्टोन कैनाल में खुलती हैं और बची हुई जो होती हैं वो एक्सियल साइनस द्वारा बाहर की ओर खुल जाती हैं। अब यहाँ पर स्टोन कैनाल जो मेड्रिपोराइट ने जल ग्रहण किया है उसको एक पंप की तरह यह सर्कुलेट करने का कार्य करती हैं और यह कंटिन्यू रहती है अंदर की ओर रिंग कैनाल पर। रिंग कैनाल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जो पेंटागोनल रिंग होती है, पंच जो भुजीय रिंग होती है, उसके चारों तरफ उपस्थित होती है, मुख के चारों ओर। अतः इसीलिए इसे रिंग कैनाल भी कहा जाता है। कुछ स्टारफिशेस में यहाँ पर रिंग कैनाल पे नाशपाती के आकार की कोश उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि पोलियन वेसाइकल कहा जाता है।
ये पोलियन वेसाइकल इंटररेडियली उपस्थित होते हैं, अर्थात दो भुजाओं के मध्य में उपस्थित होते हैं और आपस में रिंग कैनाल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और जो अंदर की ओर पेरीविसरल सिलोम होता है उसमें पोलियन वेसाइकल जो कोश होते हैं वो लटके रहते हैं। और पोलियन वेसाइकल जो होते हैं सामान्यतः 10 इनकी संख्या होती है, क्योंकि 5 भुजाएं हैं। प्रत्येक इंटररेडियाई पर 2 पोलियन वेसाइकल होंगे, सिलोम में 2 पोलियन वेसाइकल होंगे, परंतु कुछ स्पीशीज़ में 2 से अधिक प्रति भुजा भी, प्रति इंटररेडियाई भी उपस्थित होते हैं। जो ये कोश होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है कि ये जो जल स्टोन कैनाल से अंदर की ओर आ रहा है उसे एक अतिरिक्त संग्रहण स्थल का कार्य करते हैं, अर्थात उस जल को संग्रहण करने का कार्य पोलियन वेसाइकल करते हैं। अब प्रत्येक जो पोलियन वेसाइकल होता है उससे छोटी गोल पीली रंग की संरचनाएं जुड़ी रहती हैं, जिन्हें कि टिडमैन्स बॉडी कहा जाता है। ये रिंग कैनाल की आंतरिक जो भित्ति होती है, इनर वॉल होती है, वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। टिडमैन बॉडी का जो कार्य है वह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। कुछ मत के अनुसार इसे फिल्टर पार्ट भी कहा जाता है, जो कि जल को फिल्टर करने का कार्य करता है। हाइमन ने इसे लिम्फेटिक ग्लैंड के समान माना गया है। उनके अनुसार यहाँ पर जो टिडमैन्स बॉडी हैं इनमें अमीबोसाइट्स का निर्माण होता है, परंतु कोवेलविस्की ने कहा कि नहीं, ये मुख्य रूप से अवशोषण का कार्य करती हैं, जल के साथ आए पदार्थों को ये अवशोषित करने का कार्य करती हैं। परंतु तीनों ही मत से अभी तक जो सर्वाधिक मान्य मत है कि इसे फिल्ट्रेशन बॉडी या प्रेक्षिका के रूप में माना गया है। अब यहाँ से जल जो होता है टिडमैन बॉडी से रिंग कैनाल से जल अब जाता है 5 भुजाओं में। चूँकि 5 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में जाती हैं, अतः अब इन्हें कहते हैं रेडियल कैनाल, अरीय नाल। प्रत्येक भुजा में एक अरीयल नाल जाती है जो कि टिप तक जाती है और जो भुजा है उसके टिप तक रेडियल कैनाल जाती है। भुजा के अंदर जो रेडियल कैनाल होती हैं उसमें निश्चित दूरी पर लेटरल पार्श्व ऑल्टरनेट अर्थात एकांतर क्रम में दोनों ओर पार्श्व या पोडियल कैनाल्स निकली रहती हैं। इन पोडियल कैनाल्स के जो अंत में ट्यूब फिट लगा रहता है और वहाँ पर वॉल्व उपस्थित होता है। वॉल्व की उपस्थिति स्पष्ट करती है कि ये एक बार जल पोडियल कैनाल में आने के पश्चात रेडियल कैनाल में उसके बैकफ्लो को या पश्च प्रवाह को रोका जाता है। तो इस प्रकार से जो लेटरल या पोडियल कैनाल होती हैं वो ट्यूब फिट में जल के पहुंचने के पश्चात या लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट में जाने के पश्चात उसके पश्च प्रवाह को रोकती हैं। अब जो अंतिम भाग होता है लेटरल कैनाल का वो होता है ट्यूब फिट। इसके 2 भाग होते हैं, पोडिया और एम्प्यूला। ऊपरी जो कोश होता है गोल जो होता है उसे एम्प्यूला या कोश कहा जाता है और निचला भाग जो होता है जिसे कि एम्प्यूला पोडियम कहा जाता है। सिंगल पोडियम है और मल्टी प्लूरल जो होता है उसे हम पोडिया कहते हैं। तो लेटरल कैनाल जो होती हैं या पोडियल कैनाल जो होती हैं वो ट्यूब फिट में एंटर करने में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक सक्कर बनाती हैं गोलीय संरचना और दूसरी पोडिया या पोडियम में विकसित हो जाती है और यहाँ पर इनमें वॉल्व उपस्थित होता है। तो इस प्रकार सामान्यतः प्रत्येक जो ट्यूब फिट होता है उसमें एक जो ट्यूब फिट कैनाल या लेटरल कैनाल प्रवेश करती है। चूँकि जल एक बार इसमें प्रवेश कर जाता है ट्यूब फिट में और वॉल्व के कारण वह पश्च प्रवाह नहीं कर पाता, अब यहाँ पर जो सक्कर होता है नीचे की ओर ट्यूब फिट पे उस पर प्रेशर पड़ता है और सक्शन के द्वारा ये जो धरातल है या सरफेस है उससे अपनी ग्रिप बना लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके साथ ही साथ इसमें मस्कुलेचर या पेशियाँ भी उपस्थित होती हैं जो कि मुख्य रूप से सर्कुलर मसल्स और
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं जो कि आपस में एंटागोनिस्टिक या जो विपरीतार्थ रूप से कार्य करके पोडियम के फंक्शन को या ट्यूब फिट के फंक्शन को संपादित करती हैं। आपको डायग्राम के द्वारा इसको और अधिक स्पष्ट कर देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम को। इस डायग्राम से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ये मैड्रीपोराइट है। इस मैड्रीपोराइट में आप देख सकते हैं ये अनेक खांच बनी हुई हैं। ये इन खांचों में पोर कैनाल्स हैं। ये पोर कैनाल्स जो कि आपको बताया लगभग 200 के समान इनकी संख्या होती है, ये आपस में मिलकर मैड्रीपोराइट के नीचे की ओर एक कोशनुमा संरचना में खुलते हैं, जिसे कि कहा जाता है मैड्रीपोरिक एम्प्यूला या कोश। यह एम्प्यूला अब एस शेप नाल में कंटिन्यू रहता है, अर्थात ये पोर कैनाल्स जो हैं वो आकर स्टोन कैनाल में खुलती हैं और जो शेष रह जाती हैं वो एक्सियल साइनस में खुल जाती हैं। अब ये स्टोन कैनाल जो होती है क्योंकि कैल्केरियस रिंग्स इसमें उपस्थित हैं, अतः ये बहुत ही मजबूत या कठोर संरचना होती है। ये आकर रिंग कैनाल में खुलती हैं। ये रिंग कैनाल होती है। संरचना से आप पता लगा लेंगे कि ये रिंग कैनाल है, पंच मुख्य या पेंटागोनल पंचकोणीय। प्रत्येक रिंग कैनाल पर जैसे कि इनर वॉल पर आंतरिक भित्ति पर उपस्थित होते हैं पोलियन वेसाइकल अंदर की ओर जो कि गुहा में है। पोलियन वेसाइकल स्टोन कैनाल से जो जल आया है उसे अतिरिक्त स्टोरेज या संग्रहण का कार्य करते हैं और प्रत्येक इंटर रेडियाई अर्थात दो जो भुजाएं हैं उनके बीच का ये इंटर रेडियाई स्पेस होता है या जो रिंग कैनाल है इसका भाग है। यहाँ पर प्रत्येक इंटर रेडियाई पे 2 पोलियन वेसाइकल होते हैं और प्रत्येक पोलियन वेसाइकल पर बाहर की ओर येलो कलर की ये 2 टिडमैन्स बॉडी होते हैं। जिस प्रकार से पोलियन वेसाइकल संग्रहण का कार्य करता है, टिडमैन बॉडी का जो वास्तविक कार्य है अभी स्पष्ट नहीं है। इसे या तो कहा गया है कि ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है या अवशोषण का करता है या एमीबोसाइट्स का निर्माण करता है आदि। अब जो रिंग कैनाल है, प्रत्येक आर्म में रिंग कैनाल कंटिन्यू रहती है जो प्रत्येक भुजा में जा रही है, इसे कहते हैं रेडियल कैनाल, अर्थात प्रत्येक रेडिया में या प्रत्येक भुजा में प्रवेश करने वाली रेडियल कैनाल। अब इस रेडियल कैनाल में ऑल्टरनेट इस प्रकार से लेटरल कैनाल खुलती हैं। ये लेटरल कैनाल आगे जाके 2 भाग में विभाजित हो रही है। ये एक संरचना ट्यूब फिट की होती है। ट्यूब फिट का जो ऊपरी भाग होता है फूला हुआ गोलीय भाग, ये एम्प्यूला, और नीचे का जो भाग होता है इसे पोडिया सिंगुलर पोडियम है और नीचे यहाँ सकर होता है। और जैसा कि बताया जो लेटरल कैनाल है जब वो ट्यूब फिट में खुलती है यहाँ पर वॉल्व उपस्थित होता है। यह वॉल्व बैक फ्लो को रोकता है। तो इस प्रकार से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की संरचना होती है। आप इसकी स्टडी बहुत ध्यान से कर लेना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकाइनोडर्म्स में जनरली एग्जाम में आता है डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस। तो आप डायग्राम नोट कर लेना, ड्रॉ कर लेना। नोट्स आपको PDF में उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको भी आप नोट डाउन कर लेना। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसे सीरियसली लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।